मैं नरेश कुमार जांगड़ा, अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और नए साल की सबको मुबारकबाद देता हूं। अंश वास्तु शक्ति परिवार को ये नया साल बहुत मुबारक हो और सब जीवन में अपने अपने विषय पे तरक्की करें। आज का वीडियो का नाम है, जैसा नाम है, धन को कैसे आकर्षित करें वास्तु के माध्यम से। किन किन चीजों का ख्याल करें जिससे धन आकर्षित हो। तो खैर पहले आपके कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट है, किसी ने लिखा, सर औरत चोटी कैसे करे, यानी लेडी चोटी कैसे करे। देखिए सर, मैंने आपको ये राहु की रेमेडी बताई थी। राहु की बहुत सारी रेमेडी हैं, जिनमें से एक रेमेडी, वैदिक रेमेडी, मैंने आपको बताई कि चोटी में चोटी हमेशा रखनी चाहिए। ये राहु को कंट्रोल करने का काम करती है। अब आपने कहा सर औरत चोटी कैसे करे। तो देखिए सर, इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब से औरतों की चोटी का विषय छूटा है, तो राहु का काम क्या है सर? झगड़ा, फसाद, काम में रुकावट, यानी आपसी रिश्ते, हर चीज को डगमगा देगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं करते तो ये भी वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल नजर देख रहे होंगे। सर औरतों के जो बंधन करते थे उसका अपने ऋषि मुनियों ने बगैर पर्पज के कोई काम नहीं करा सर। जैसे औरतों का कान बीनना। सर कान क्या है? केतु। सर महाराजों के कान का बंधन क्यों करते हैं? जो ये अपने बाबा लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके कान का बंधन करते हैं और अच्छा चौड़ाई में करते हैं वो। सर इसका मतलब क्या है कि कान का बंधन के जो एक सेक्स की जो भावना होती है, जो पावर होती है सर, उसमें जो एक हवस होती है दिमाग में, उस पर इस चीज का कंट्रोल हो जाएगा। औरतों के कान का बंधन क्यों करते थे सर? क्योंकि औरत में ये ज्यादा मात्रा में बताई गई है, आदमी की माफिक औरत में ज्यादा बताई गई है। तो उस ज्यादा को कंट्रोल करने का काम कान का बंधन करता था। कान क्या है सर? केतु। बंधन किस चीज से करते हैं? बृहस्पति से, यानी सोने से। सर केतु का बंधन सिर्फ ज्ञान से ही हो सकता है और ज्ञान बृहस्पति के पास। लेकिन सर इसमें भी बड़ा रहस्य है, मैं एक बात और भी क्लियर करूंगा। देखो औरतें जो बाला पहनती है, कानों में जो बालियां पहनती है, वे अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। अगर सर वे खोखली हुई तो सर वो काम भी नहीं कर पाएगी। यहाँ सोना ठोस होना चाहिए, उसमें कोई खोखलापन नहीं होना चाहिए। सर महाराजों के कान का बंधन क्यों किया जाता है? क्योंकि माताएं बहनें सब जाती हैं उनके आश्रमों पे, तो उनकी उस भावना पे कंट्रोल हो। सर अपने ऋषि मुनियों ने इतना कुछ दिया। सर पैरों में पायल क्यों पहनाई जाती है औरतों को? सर पायल क्या चंद्रमा चांदी की होती है? केतु को, यानी केतु यानी पैर का जो टकना है वो केतु, वहां चांदी डाल दी, उनका मन हमेशा चलायमान रहेगा। एक औरत आप देखो कहाँ पैदा होती है और जीवन का वो बचपना सारा एक जगह बिताती है, फिर अपने घर की सारी मोह ममता को छोड़कर और वो एक दूसरे के घर को अपना घर मान लेती है। सर इनका मन चलायमान रहता है, इनके पैर चलायमान रहते हैं। चांदी क्या है सर?
चांदी सर एक एक अल्लड़पना है। चंद्रमा है ना, मन है, चलायमान है। तो इसीलिए इनके पैरों में ये चांदी डाल दी जाती है। तो सर कान का बंधन क्यों किया जाता है, चोटी क्यों लगाई जाती है? देखिए सर, अगर वो चोटी मान लिया औरत है, अब वो बालों पे कैंची का इस्तेमाल शुरू हो गया है। देखिए सर, यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब बालों के कैंची भिड़ जाएगी तो बदनामी के योग बन जाएगी। वो अपने जीवन में देखेंगे कहीं ना कहीं जीवन में दाग जरूर लग जाएगा। वो किसी भी विषय का हो सकता है। वो पहले की जो औरतें जो चोटी करती थी उन एक वो देखो, जब तक कैंची नहीं भिड़ेगी तो शनि और राहु एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इस तरह से कैसर दूसरा कमेंट लिखा, कैसर की कोई औरत धोखा देकर अपने पति से दूसरे के साथ भाग गई, वापस बुलाने का कोई उपाय बताए। देखिए सर, वो पहली बात तो औरत घर से भागी क्यों, उसके मन में उन विचारों ने जन्म क्यों लिया? सर बड़ा बगैर कारण के तो सर कोई काम होता ही नहीं है। सर आपके घर का वाटर एलिमेंट इनबैलेंस है, यानी जल तत्व इनबैलेंस, यानी उत्तर दिशा में कोई ना कोई उस घर में दोष है, या जल किसी भी तरीके से किसी दूसरी दिशा में जाके खराब हो रहा है, यानी जल तत्व इनबैलेंस आपके मकान में। तो ही भागने के विचार मन में आया। सर अगर देखो NNW, जब वहां कोई रेड कलर आ जाए, वहां किसी भी रूप से वो दूषित हो जाए, और साथ में NNE अगर वो भी दूषित हो, तो विचारों के मतभेद के कारण ऐसा हो जाता है कि औरत घर छोड़ जाती है। अब सर चली गई है, अब देखो औरत चली गई, इसका मतलब उस घर का मान सम्मान, उस घर का वंश बढ़ना, हर चीज पे एक अंकुश लग गया है। तो सर ये इसका जन्मदाता कौन है? सर जिस घर में पितर एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होते हैं, औरतें उसी घर में ज्यादा फैसला लेती है इस तरह का। देखिए सर, सबसे पहले अपने पितरों से क्षमा याचना करें, क्योंकि मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसा हर चीज देने का काम, धन संपत्ति प्रॉपर्टी, ये सब देने का काम पितरों का है। शादी है, वंश को बढ़ाना है, खुशी के माहौल है, पितरों की वजह से। खैर सर, आपको मैं इसकी रेमेडी बताता हूँ। आपको क्या करना है, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लेना है, उसके चारों कॉर्नर पे एक एक स्वास्तिक बनाना है हल्दी से, और फिर चारों कोणों पे बेसन का एक एक लड्डू चारों कोणों पर आप बांध दो, और फिर सर सेंटर में एक स्वास्तिक बनाओ, और वहां 1 रुपया और 25 पैसा, सर ये नहीं होगा 25 पैसा जो पहले चलता था वो वाला 25 पैसा, और 1 रुपये का सिक्का, ये रख के अपने पितरों से अपनी गलती की अपनी क्षमा याचना करके, और उनसे प्रार्थना करें कि वो गया हुआ वापस आ जाए, उसको सद्बुद्धि दो आप, और फिर इसको आप अपने घर के एक तरफ रख दो, जहां कोई बार बार इसको छेड़े ना। आप देखोगे कुछ समय के बाद में वो गया हुआ वापस आ जाएगा, और जब वो वापस आ जाए
तो उसको अमावस्या के दिन किसी पंडित को, मंदिर में किसी पंडित को दान करो, उनको पैरों का आशीर्वाद, हाथ लगाओ, आशीर्वाद लो उनका, और यथाशक्ति दान दक्षिणा करो, और अपने लिए और अपने परिवार के लिए सद्बुद्धि का आशीर्वाद लेकर आओ, आगे बढ़ने का आशीर्वाद लेकर आओ। तो सर इस तरह से। दूसरा किसी ने लिखा है सर, 260 डिग्री से 347 डिग्री तक रसोई है, उपाय बताएं। देखिए सर, ये W4 से और N3 तक का एरिया आपने बताया। देखिए सर, दोनों जगह आप इतने एरिया में आपका चूल्हा थोड़ी होगा। आप रसोई का मतलब क्या समझते हो? जब सर फायर वही मानी जाएगी जहां आपका चूल्हा होगा। तो इस एरिया में आपका चूल्हा कहाँ कहाँ आता है वो देखो। अगर वेस्ट साइड में है तो सर आप येलो कलर कर सकते हो अपने चूल्हे के नीचे, और सर अगर नॉर्थ पार्ट में आ गया तो सर फिर आपको ग्रीन करना होगा, है ना। वैसे सर ये मैंने, चलो औरों को भी क्लियरिटी हुई। रसोई मान लिया, एक रसोई एक 8x8 का, 7x7 का कुछ एक दायरा होता है, लेकिन उस दायरे का मतलब ये नहीं है कि वो सारी ही रसोई है वो रसोई सारी। लेकिन जब फायर अगर कैलकुलेट वास्तु में करनी है तो उसका चूल्हा देखना होगा एग्जैक्ट किस पॉइंट पे है वो। और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं सर, बाकी ये मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। किसी ने कमेंट में कहा सर डॉक्टर बनने की रेमेडी बताएं। देखिए सर, डॉक्टर बनना इसका मतलब हाई स्टडी। तो आप नॉर्थ पार्ट को क्लीन रखें। नॉर्थ पार्ट में N4-5 की बीच वाली लाइन पर आप बैठ के पढ़ें, वहां कोई वास्तु का फॉल्ट ना हो। और WSW वहां क्लीन रखें, और WSW में जो W3 है वहां पुस्तकें रखें। W3 वहां एक पुस्तक जरूर रख दो। इससे आपको पढ़ाई में और आपके रिजल्ट में आपको काफी मदद मिलेगी। दूसरा है सर, जब डॉक्टरी का एक चलो जिक्र आया तो मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर दूं। सर डॉक्टरी का विषय है एक एननी से ताल्लुकात करता है ये, क्योंकि एननी में धन्वंतरी का वास बताया है। अपने शास्त्रों में बताते हैं अगर किसी का एननी पार्ट खराब हो तो आप वहां धन्वंतरी का फोटो लगाएं। अगर घर में बीमारी है तो वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। तो सर एनएनई में आपको दवा रखनी है, और आपको एससी में बैठना है। एनई में भी बैठ सकते हैं आप, वहां भी नए नए आइडिया आएंगे आपके दिमाग में। लेकिन सर एससी पार्ट क्या है? एससी है शुक्र का, यानी अग्नि कोण, शुक्र ग्रह का कोण है। सर शुक्र ग्रह का मतलब है राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी जिसको बोलते थे मृत संजीवनी, यानी मरे हुए बंदे को भी वो जीवित कर देते हैं। तो सर वहां बैठोगे तो एक तरह से नई रिसर्च होगी, और जिसको भी आप दवा दोगे, दवा एनएनई में रखें, जिसको भी आप दवा दोगे वो रामबाण का काम करेगी। आपने अगर मिट्टी भी उठा के दे दी तो वो मिट्टी भी काम कर देगी। अगर एनएनई में, अगर जिस हॉस्पिटल में अगर एनएनई में पानी का सोर्स है, हैंड पंप है, टूटी है, अगर सर वहीं से लेकर वहीं अगर आपका ने अगर वहां का पानी भी पी लिया तो जो आपके शरीर में जो बीमारियां बनने लग रही हैं वो भी खत्म हो जाएगी। सर
वास्तु में यही चीजें देखनी होती है। तो डॉक्टरी के लिए आप इस तरह से करके चले। कमेंट लिखा, सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि पत्थर पे स्प्रे, बनावटी पहाड़ पे कौन से पे स्प्रे करके कहाँ बनाना चाहिए। देखिए सर, अगर आपको लगता है कि आपका पश्चिम यानी वेस्ट दिशा अगर डाउन है तो आप वेस्ट में बना सकते हैं और साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो फिर आपको स्प्रे नहीं करना है, और अगर वो घटा हुआ है तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। वहां बनाओगे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर बढ़ा हुआ है साउथ वेस्ट तो सर फिर वहां स्प्रे नहीं करना है, फिर वहां ऐसे ही बनाना है, बनावटी पहाड़ ऐसे ही, क्योंकि व्हाइट कलर को कंट्रोल करके रखेगा। तो इस तरह से किसी ने कमेंट में लिखा, सर पीतल के मटके में पानी कहाँ रखे बताएं। देखिए सर, पीतल का मटका यानी पीने वाला पानी, देखिए सर एनी में रखें, सबसे सर्वोत्तम रहेगा। आप अपने एनी में रखें। कोई भी कलश स्थापना है वो भी आप एनी में करें। पीने का कोई सोर्सेज है वो भी आप एनी में करें। और अगर ईएनई में खड़े होकर आपने अगर वो पानी पिया तो सर मैं दावे के साथ कह दूंगा कि आपके शरीर के अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाएगी, सारी थकावट छूमंतर हो जाएगी। आप करके देखना, ये कोई बनावटी बातें नहीं है सर, ये वो साइंस है जो बगैर किसी टेबलेट के ही इंसान को ऐसा महसूस करा देती है। तो इस तरह से तो सर खैर, हम थे धन को वास्तु की दृष्टि से कैसे आकर्षित करें। बहुत अच्छा विषय है सर। सबसे पहले हमें धन के लिए नॉर्थ पार्ट को एक्टिवेट करना होगा। पहले वहां के बेसिक जो वास्तु दोषों को दूर करके उसके बाद में आप वहां कुबेर रखें, जीवन के नए नए अवसर मिलेंगे। N4 पे आप N3-4 पे आप चांदी रखो, मोती रख सकते हो आप। आपके जीवन के नए नए अवसर अपने आप ऑटोमेटिक बनेंगे। लेकिन सर इनको डालने की क्वांटिटी होती है और इनकी क्वालिटी होती है, दोनों चीजों पर फोकस करना पड़ता है। अगर नॉर्थ पार्ट ये बैलेंस होगा तो हमें जीवन के नए नए अवसर आने से कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं है सर, वो तो हम खुद ही अपने खुद के दुश्मन होते हैं, जो हम अनजाने अनजाने वहां वो काम कर देते हैं जिससे वो एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। फिर सर दूसरा नंबर, हमें अपने एनी पार्ट को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारी जब सोच अच्छी होगी तो जो ईस्ट पार्ट जब हमारा ठीक होगा, जो हमारे कनेक्शन जोड़ेंगे, तो वो धन लाने के लिए समाज से हर चीज मिलेगी आपको। अगर हमारी बुद्धि ठीक होगी, जीवन के नए नए अवसर मिलेंगे, समाज हमारे से वही जुड़ेगा जो हमारे काम करेगा। और सर एससी, देखिए सर, हाँ यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अगर आपका एससी बढ़ा हुआ है तो आपको ये उपाय करना नहीं है। अगर आपका एससी कम है तो आपको क्या करना है, आपको सर, अब एससी दो एनर्जी फील्ड से मिलकर बना है, E8 और S1। यानी E8 में एयर एलिमेंट की गर्भ अवस्था है जो फायर में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। तो S1 में वो फायर के रूप में स्टार्ट होते हैं। तो वहां आपको क्या करना है, फायर की स्टार्टिंग अच्छी हो, कोई भी रुका हुआ काम तुरंत से बूस्ट हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, तांबे का दिया लेना है और S1 में उसको आप घी से जलाओ। जो समाज से कनेक्शन हो या जो नए नए अवसर मिले,
सद्बुद्धि के कारण उन अवसरों को हमने समाज से हासिल करा, समाज से मौका मिला। उस मौके से जो कैश बन का आया, वो जो रुकावट थी वो S1 दूर कर देगा। जब आप वहां दिया लगाना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक माया मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, यहाँ एक काम आप और भी कर सकते हो, क्योंकि शुक्र का कोना ही है, तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। बड़े गजब के रिजल्ट मिलेंगे सर। अगर आपने S1 पे वो लगा दिया तो बड़े जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में सर जो पैसा आया, तो अब हमारा उस हिसाब से नाम भी होना चाहिए, तो हमारा साउथ बैलेंस होना चाहिए। अब वो चीज, वो पैसा, वो एक रोब रुतबा समाज में बातों का मान रह जाए, तो उसके लिए अपना साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य को, वो अगर बैलेंस होगा तो सर वो पैसा एक बूंद से समुद्र का रूप धारण कर लेगा। और उस समुद्र को कंट्रोल करने के लिए हमें वेस्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, तो वेस्ट भी कंप्लीट बैलेंस करना पड़ेगा। सर हमारे रिश्ते हैं, हमारे पैसे हैं, जीवन के नए नए अवसर हैं, धन को आकर्षित करने की मैंने आपको बड़ी जबरदस्त रेमेडी दी है। लेकिन सर पॉइंट ठीक होना चाहिए। अगर पॉइंट डिगमिग हो गया तो फिर रेमेडी भी वर्क नहीं कर पाएगी। सर ये खेल ही एनर्जियों का। तो हंस वास्तु शक्ति सर, ये चैनल आप सबका है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए सर, मैं वो रेमेडी पार्ट देता हूं जिसको मैंने इस्तेमाल कर रखा है, जिसका मेरे को पता है ये काम करेगा 101%। आप इन रेमेडियो को समाज में बांटें, समाज में फैलाएं, जिससे समाज का भी भला हो। जो अज्ञानी आदमी हैं, देखिए सर इसी विषय पे मैं क्या कहना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि आज के इस समाज में जो परेशान आदमी होते हैं, वे हद से ज्यादा जोत बत्ती पूजा पाठ करने लग जाते हैं, और फिर उनको बोलने लग जाते हैं भाई ये भगत जी है। देखिए सर, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती। जब तक हम कोई कोर्स नहीं करेंगे कंप्लीट गुरु की देखरेख में, तब तक हमें उस, अगर हम चाहें कि हम एक मेडिकल स्टोर वाले से दवाई लेकर हम खुद डॉक्टर बन जाए, दूसरों को दवा दे, तो सर ऐसा नहीं होगा। सर पहले उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। परमात्मा ने उनको क्यों भेजा, उनके कर्मों में ऐसा क्यों लिखा है कि उनको ही हद से ज्यादा भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हीं के साथ में गलत हो रहा है। ऐसे सर मेरे पास बहुत केस आ जाते हैं। सर मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं किसी के साथ कोई बुराई नहीं करता, फिर भी मेरे साथ बुराई है। तो सर ये जो बुराई है ना, इसको दूर करने के लिए देखिए सर, भक्ति, अच्छा आचरण, ये बहुत अच्छी आदत है, होना भी चाहिए। लेकिन सर साइंस का काम साइंस के तरीके से अगर आप करोगे तो ये सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। और ये टोने टोटके सर वो होते हैं सर, लेकिन वो फिर उनके पास है, जो मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया था, वो सब पढ़े लिखे आदमियों के पास है। और जो पढ़ लिख जाता है, जिनको उनके रिजल्ट का पता चल जाता है सर, वो फलदार पे वृक्ष बन जाता है, फिर वो झुक जाता है। वो समाज को एक बगीचा समझता है, बगीचे को सर रौंदा नहीं जाता, बगीचे में तो जल देना पड़ता है, उसकी सेफ्टी करनी पड़ती है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो सर ये समाज एक बगीचा है, इसको प्रेम से सजाना है जब तक हम यहाँ हैं सर। लेकिन कुछ अज्ञानी आदमी ऐसे हैं जो इस विषय को और अपने ऋषि मुनियों की धरोहरों को बदनाम करते हैं। तो सर इस तरह से मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।